इसी बीच एक बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर पीएसी के जवानों पर एक कैंटर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 पीएसी जवानों की मौत हो गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए इनकी तैनाती हुई थी। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बैरिकेडिंग नंबर 4 के पास पीएसी जवानों पर यह कैंटर चढ़ा, जिसकी वजह से 2 पीएसी जवानों की मौत की खबर है। बात अब करेंगे कि क्या आम बजट जिस तरह से कल पेश हुआ, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये पेश किया बजट, और आर्थिक मामलों के जानकार अपने हिसाब से इसका गुणा भाग लगा रहे हैं। लेकिन आम लोगों को जिससे मतलब होता है वो है क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। देश का बजट समझने के लिए आर्थिक मामलों का जानकार होना कई बार जरूरी हो जाता है, लेकिन आम आदमी को एक बात समझ में आती है, वो है क्या उसके लिए सस्ता हुआ और क्या उसके लिए महंगा पड़ेगा। पैसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ा पैमाने पर दिया गया है, जिससे आम आदमी को तुरंत जॉब्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। छोटे लघु उद्यमी को, मिडिल क्लास को इससे जरूर राहत मिलेगी। पेट्रोल एक्साइज के ऊपर जो अमाउंट हम लेते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ महंगी। दरअसल 3 साल पहले आए जीएसटी ने सामानों और सर्विसेज को महंगा सस्ता करने की ताकत बजट से पहले ही छीन ली थी। अब 90% चीजों की कीमत जीएसटी के जरिए तय होती है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है और इसकी घोषणा बजट में अलग से की जाती है। जो कहना चाहिए कि सबके ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर एक तरह का भार लगा दिया है। लोगों को ये बजट में थोड़ी आशा थी कि एक तो अपना डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाना था। अगर जीएसटी में लाया होता तो सबको बेनिफिट होती। असर तो हर कॉस्ट पे बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट तो हर जगह पे आएगा। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कहीं पे भी आपको भेजना रहेगा तो आपको तो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट ही रहेगा, तो वो तो कॉस्ट हर जगह बढ़ेगा। तो बैलेंसिंग एक्ट है, थोड़े जने को खुश रखना है, थोड़े जने को ये होता है, तो चलता है करके उस हिसाब से ये सेस इसके लिए है। कॉमन मैन को कुछ नहीं किया, क्या किया, पूरा वोट बैंक को भेज दिया लगता है। हमको तो टूरिज्म और होटल का बहुत नुकसान हो गया, इसमें हम बहुत बेजार है। मेरा ख्याल से पूरा उम्मीद फुलफिल नहीं हुआ है। लॉट ऑफ इंसेंटिव्स आर एक्सपेक्टेड, बट वो नहीं हुआ है। बल्कि वो कस्टम्स में 400 डिफरेंट एग्जम्पशंस the finance minister says it will be reviewed. So overall, I don't see much of proposals in the indirect tax side. पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे शराब, फुटवियर, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, केमिकल, कारें, तंबाकू जैसी चीजों की कीमत पर बजट की घोषणाओं का असर पड़ता है। इन पर ही सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है और इन पर ही घटाती भी है। इस बजट में भी यही किया गया है। बीइंग ए पेरेंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। प्राइवेट वालों ने भी फीस ली मेरे से और सरकारी वालों ने भी फीस ली। मेरी बेटी निफ्ट कैलकाटा में है, तो बीइंग ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कम से कम वो जो 3 लाख रुपए मेरी फीस जा रही है, कम से कम मोदी जी को उसको माफ करना चाहिए। दूसरी उम्मीद, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मुझे जीएसटी पर थोड़ा सा मेरे को उम्मीद थी। जीएसटी पर कहीं इन्होंने कट नहीं किया। 18%, 28% के जो स्लैब है उनको एटलीस्ट कम से कम 1 साल के लिए उनको रिड्यूस करना चाहिए। थोड़ा सा टैक्सेशन में अगर रिलैक्सेशन मिल जाती लोगों को तो थोड़ा सा उनकी उम्मीद और अच्छी हो जाती, क्योंकि कोविड काल के बाद में लोगों की इनकम जो है वो इम्पैक्ट हुई है काफी। तो उसके बाद में अगर टैक्सेशन में थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है तो लोग थोड़ा सा और अच्छा फील करते हैं। अगर मोबाइल और चार्जर के पैसे बढ़ाए हैं भाजपा सरकार ने, तो उधर सोना चांदी पे भी तो मंदी करे। कहीं अगर फालतू कराए तो कहीं कम भी क्या है। तो मोदी सरकार एक अच्छा निर्णय ले रही है और दोबारा मोदी सरकार, बीजेपी जैसी सरकार दोबारा भारत में न आएगी। हालात बुरे चल रहे, कुछ वक्त न सता रखो। हालात बुरे चल रहे और कुछ वक्त न सता रखो। और इतना बुरा मोदी नो है जितना इन गद्दार ने बता रखो। जय हिंद, जय भारत। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बार कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। इस बार कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑटो पार्ट्स, सोलर प्रोडक्ट्स, मोबाइल, चार्जर, इंपोर्टेड कपड़े,
रत्न, LED बल्ब, फ्रिज, AC और शराब महंगी हुई है। देखो, बजट तो इतना अच्छा नहीं है। बजट बेसिकली मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये टैक्सेशन भी नहीं दिया, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं टैक्सेशन के बारे में कि क्या है। तो ओवरऑल बजट देखा जाए, मोबाइल्स तो आजकल हर एक की रिक्वायरमेंट है, वो महंगे कर दिए हैं इन्होंने, तो वो भी ठीक नहीं है। और कपड़े जो है, मिडिल क्लास तो इम्पोर्टेड कपड़ा पहनती नहीं है, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेड कपड़ा का कोई फायदा नहीं है बजट में जो आया है। इन्होंने कॉटन का जो है उस पर टैक्स ज्यादा कर दिया है, जो जबकि हम इंडिया में ही कॉटन निकालते हैं, फिर भी इस चीजों में बजट में तो हमें दिख नहीं रहा है जो हमारे लिए सहूलियत कुछ दिया गवर्नमेंट ने। एक तो कोरोना काल चल रहा था, कस्टमर वैसे ही नहीं है मार्केट में। लेदर अगर महंगा हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी मार्केट में, कस्टमर कम बाई करेगा। एक्चुअली वैसे ही जो है महंगाई बहुत है, कोविड की वजह से जो काफी लोगों का जो इनकम पे बड़ा फर्क पड़ा है। जैसे कि देखा गया पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, तो आम आदमी पे तो इस तरीके से बढ़ते ही जा रहा है लोड, तो आम आदमी को तो फायदा है नहीं बजट से कुछ भी। इस बार लगा था कि कुछ बदलाव आएगा, कम होगा बाजार का, लेकिन यहाँ तो महंगी हो गई है, उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा ही। बाजार में जैसे वॉक इन बहुत कम है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है पहले से ही। अब बढ़ गए हैं दाम तो फिर अब इसका ही तो इफेक्ट अब आगे आने समय पता चलेगा। प्राइस कम होना चाहिए ताकि कस्टमर्स आए, वॉकिंग करें, और हमारा भी जो प्रोडक्ट हो सेल हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वैसे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस में आई हैं, सेल उतनी हुई नहीं हमारी। तो अब हम सोचे थे कि लॉकडाउन कम बंद हुआ है तो चीज़ें प्राइस कम हो, कस्टमर ज़्यादा है, तो हम भी अपनी नौकरी को अच्छे से कर सकें। कई तरह के कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, यानी कच्चा माल महंगा तो उससे जुड़ा पक्का माल महंगा होना तय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऑटो पार्ट्स पर 15% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इससे गाड़ियां महंगी होंगी। सोलर इन्वर्टर महंगा होगा क्योंकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% तक बढ़ाई गई है। मोबाइल फोन के चार्जर और हेडफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% तक बढ़ाया गया है, जिससे ये चीजें भी महंगी होंगी। ये सोना थोड़ा सा सस्ता हो गया है, बाकी लोहा सस्ता हो गया है, तांबा महंगा हो गया है। ये सोना तो पेट के लिए तो नहीं है ना, पेट के लिए तो खाना ही जरूरी है, तो इस वजह से तो खाने के लिए अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन आपने पेट्रोल डीजल के दाम जो जाहिर किए हैं तो उनमें हम खुश नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का दाम जैसे बढ़ता है तो बाजार पे भी इसका इफेक्ट हो जाता है। कि आपने जो बजट लाया है 2021 का, आपको सोच समझ के लाना चाहिए था कि एक गृहिणी के लिए कितना जरूरी होता है अपने घर परिवार को चलाना, और काफी लोगों की जॉब गई हुई है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सोना चांदी सस्ता करके या लेदर की चीजों को सस्ता करके, कपड़ों को सस्ता करके कुछ उपयोग नहीं है। उन्हें तो फूड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जो महंगी हो गई है, लैपटॉप महंगा हो गया है, मोबाइल महंगा है, चार्जर महंगा हो गया है। आम आदमी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, जिसे ये सब मोबाइल की जरूरत होती है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल की चीजें महंगी हो गई है। हम चाहते थे कि ये बजट आम आदमी के लिए आसान रहेगा, लेकिन आम आदमी का कोई यह बजट आसान नहीं है। उल्टा ये बजट से महंगाई और बढ़ेगी और इसका इफेक्ट आम आदमी पर जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.